तो हेलो गाइज, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होगे और अपनी स्टडीज को बहुत अच्छे से कंटिन्यू भी कर रहे होगे। गाइज, चाय के चर्चा के आज के सत्र में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 16 जनवरी 2021 और आज क्या कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हमारे लिए बन रहा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। उसके पहले एक खास खबर है उत्तर प्रदेश के पीसीएस में इंटरेस्ट रखने वाले सभी प्रतिभागी छात्र छात्राओं के लिए कि आपका कैलेंडर 2021 जो है वो जारी हो चुका है और हो सकेगा तो आज शाम तक मैं उस कैलेंडर पे भी चर्चा करूंगा कि कब कौन सी परीक्षा होने वाली है और उसके हिसाब से आपका कब कौन सा शेड्यूल होना चाहिए। मैंने पहले भी कहा है कि मैं सब्जेक्ट वाइज टॉपिक पे डिस्कशन करने वाला हूँ कि कौन कौन से सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक्स को हमको बिल्कुल डीपली घुस करके पढ़ लेना है ताकि हमारी जो प्रिपरेशन है वो एक अच्छे स्तर तक पहुंच जाए, तो ताकि प्रीलिम में हमें कोई बहुत विशेष समस्या का सामना ना करना पड़े, आराम से हम सेफ जोन में पहुंच सके। उन दोनों चीज़ों के लिए आप विशेष तौर से तैयार रखिए। नेक्स्ट सेगमेंट में उसकी चर्चा करने वाला हूँ। फिलहाल आज के करंट अफेयर के बारे में बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना जो एक महत्वाकांक्षी योजना है जो कि कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय के अंतर्गत चलाई जा रही है, जो कि प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना का ये होने वाला है अभी तीसरा चरण। तो इस तीसरे चरण की जो शुरुआत है वो होने जा रही है। इसमें 948.90 करोड़ के बजट के साथ में वित्त वर्ष 2020-21 में 8 लाख से ज़्यादा उम्मीदवारों को लाभान्वित करने का लक्ष्य जो है वो रखा गया है। यह है खबर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड इंटरप्रेन्योरशिप की। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग यहाँ पर याद में बना करके रखेंगे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अगली खबर हमारे लिए आई है तमिलनाडु से और तमिलनाडु से खबर ये जो हमारी आई है ये आई है 15 जनवरी को तमिलनाडु में मनाई गई संत कवि थिरुवेल्लुवर की जयंती। तो थिरुवेल्लुवर जी की जो जयंती है वो अभी मनाई गई है। तमिलनाडु में 15 जनवरी 2021 को संत कवि थिरुवेल्लुवर की जयंती थिरुवेल्लुवर दिवस के रूप में मनाई गई। यह दिवस तमिल महीने थाई के दूसरे दिन मनाया जाता है। उस उनकी महान कृति थिरुकुलर दुनिया भर में प्रसिद्ध है। इसमें 1330 श्लोक हैं और भारतीय भाषाओं सहित दुनिया की कई भाषाओं में इसका अनुवाद हुआ है। रूस के महान लेखक लियो टॉलस्टॉय और महात्मा गांधी को उनकी इस रचना से बड़ी प्रेरणा मिली हुई थी। दोस्तों, थिरुवेल्लुवर के बारे में अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं तो अस्तित्व के समय के पुरातात्विक साक्ष्यों के बजाय ज्यादातर भाषाई सबूतों पर आधारित है, क्योंकि किसी पुरातात्विक साक्ष्य को अभी तक निर्धारित नहीं किया गया है। उनके काल का अनुमान 200 ईसा पूर्व से 30 ईसा पूर्व के बीच में लगाया जाता है। तिरुवेल्लुवर एक प्रसिद्ध प्रख्यात तमिल कवि थे। उन्होंने तमिल साहित्य में नीति पर आधारित कृति थिरुकुलर का सृजन किया हुआ था। एक तरीके से आप इनको भारत का सुकरात समझ सकते हैं और इनकी जयंती जो है अभी 15 जनवरी को तमिलनाडु में क्या हुई है, मनाई गई है। आगे अगर बढ़ करके देखें तो एक खबर दोस्तों आई है मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर से। इसमें क्या होने जा रहा है कि अभी सरकार और किसान संगठनों के बीच में आज नई दिल्ली में नवे दौर की जो बैठक है वो होने वाली है। इसके बाद में क्या होगा, अभी जो नेक्स्ट बैठक आपकी होगी वो आपकी होगी 19 जनवरी 2021 को। इसका अगला चरण होगा। ये 15 तारीख को कल बैठक ये हो चुकी है आपकी, अगर आज की खबर के हिसाब से देखेंगे तो ये नवे दौर की बैठक हो चुकी है। अब 19 जनवरी को इनकी क्या होगी, अगली बैठक के लिए रखा गया है। आगे बढ़ करके देखेंगे दोस्तों तो सोमवार को 18 जनवरी से सड़क सुरक्षा माह का जो है शुभारंभ हो जाएगा और आप लोगों को मालूम होगा कि मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे हमारे हैं श्री नितिन गडकरी, जिनकी कॉन्स्टिट्यूंसी है नागपुर से ये सांसद हैं। आगे बढ़ेंगे दोस्तों। सूचकांक जो है वो 549 अंक क्या हो गया, अभी फिसल गया है। वैश्विक बाजारों में गिरावट के रुझान और हालिया तेजी के बाद मुनाफा वसूली का सिलसिला चलने से शुक्रवार को सूचकांक 549 अंक फिसल गया। कारोबारियों ने कहा कि मौजूदा उच्च स्तर पर मुनाफा वसूली से बाजार में उतार चढ़ाव बना हुआ है। हालांकि कंपनियों को तिमाही नतीजों के सीजन में अच्छी शुरुआत की जो उम्मीद है वो अभी भी बनी हुई है। दोस्तों, अब यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट खबर हमारे लिए आई है, वो आई है हमारी एमपी से। एमपी दोस्तों भी दो तीन चीज़ों को लेकर के चर्चा में रहा है और सारी चीज़ों को आपको लगभग लगभग ध्यान में बना करके रखना है। इसमें खास तौर से जो आपको चीज़ बना करके रखनी है कि मध्य प्रदेश में अभी आपका जो है नर्मदा रिवर पर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है ओंकारेश्वर बांध, और इस ओंकारेश्वर बांध पर दुनिया का सबसे बड़ा सोलर फ्लोटिंग प्लांट जो है वो स्थापित किया जाएगा। तो इसलिए ये जो है अभी चर्चा में एमपी आपका आ गया था। इसके अलावा एमपी ने दो तीन कानून भी और बनाए हुए हैं, उन कानूनों के बारे में भी आप देख लेंगे। जबरन धर्मांतरण से रिलेटेड कानून उन्होंने बनाया, गौरक्षा से रिलेटेड कानून बनाया हुआ है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की भी जो बातें हैं वो वहां पर सुनने में आपको मध्य प्रदेश से मिल जाएंगी। मध्य प्रदेश में शनिवार को शुरू हो रहे कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत पहला टीका अस्पताल में तैनात एक सुरक्षा गार्ड को जेपी अस्पताल में लगाया जाएगा, जबकि इंदौर जिले में
पहला टीका महिला स्वास्थ्यकर्मी को लगाया जाएगा। दोस्तों इंदौर आप जानते होंगे सफाई के मामले में बहुत नंबर 1 पर हमेशा रहता है। मध्य प्रदेश के अपर संचालक टीकाकरण संतोष शुक्ला ने शुक्रवार को बताया कि 16 जनवरी को मध्य प्रदेश में कोविड-19 का पहला टीका भोपाल स्थित जेपी अस्पताल में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी को लगेगा। हालांकि उन्होंने इस कर्मचारी का नाम बताने से इनकार कर दिया। इसी बीच भोपाल स्थित जेपी अस्पताल के सुरक्षा गार्ड हरदेव यादव ने कहा कि मुझे शनिवार को सबसे पहले कोरोना का टीका जेपी अस्पताल में लगेगा। मुझे अच्छा लग रहा है कि मैं मध्य प्रदेश में टीका लगवाने वाला पहला व्यक्ति होने जा रहा हूँ। मैंने खुद ही सबसे पहले मुझे यह टीका लगाओ। जब मैंने अपनी पत्नी को यह बात बताया तो उन्हें थोड़ा संकोच हुआ, लेकिन बाद में वह समझ गई। दोस्तों इंडोनेशिया से एक बहुत अच्छी खबर हमारे लिए आई है पुरातात्विक लिहाज से। वो ये है कि इंडोनेशिया में अभी दुनिया की सबसे पुरानी पेंटिंग गुफा जो है वो मिली हुई। तो जो लोग इतिहास में इंटरेस्ट रखते हैं उन लोगों के लिए ये थोड़ा सा एक और रिसर्च का विषय हो सकता है और सोचने का विषय हो सकता है। हाल ही में पुरातत्वविदों ने 45,000 वर्षों से अधिक पुरानी चित्रकारी का पता लगाया है, जो विश्व की सबसे पुरानी ज्ञात गुहा चित्रकारी हो सकती है। इस चित्रकारी को इंडोनेशिया के सुलावेसी द्वीप पर खोजा गया है, जिनमें से सुलावेसी द्वीप की एक स्थानिक जंगली सुअर प्रजाति को दर्शाया गया है। दोस्तों इंडोनेशिया की कैपिटल आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है, ये मुझे कमेंट सेक्शन में करके आप जरूर बताइएगा। तो दोस्तों अगर ये यहाँ पर हो जाता है तो ये दुनिया की सबसे पुरानी चित्रकारी के रूप में हम इसको देख सकते हैं, और ये मिला हुआ है हमको इंडोनेशिया से। इस खबर को आप लोग याद में बना करके रखिएगा। इसके अलावा इंडोनेशिया से जुड़ी और जितनी भी खबरें रही हों उनको भी एक बार यहाँ पर आप लोग पढ़ लीजिएगा। दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब बना हुआ है बेंगलुरु। इस खबर के बारे में मैंने कल भी आपको बताया हुआ था। वर्ल्ड फास्टेस्ट ग्रोइंग हब में बेंगलुरु आपका आ गया है। बेंगलुरु 2016 से 2000 के बीच में दुनिया का सबसे तेजी से बढ़ने वाला टेक हब रहा। इसके बाद में लंदन, म्यूनिक, बर्लिन और पेरिस के स्थान है। मुंबई इस मामले में 6ठे स्थान पर है। तो बेंगलुरु खास आपके लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि ये सिर्फ भारत की बात नहीं चल रही, पूरी दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाला जो टेक हब है वो बन करके उभरा हुआ है हमारा बेंगलुरु। बेंगलुरु हमारा है कर्नाटक में। ओलिव रिडले कछुओं की टैगिंग कर रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। दोस्तों आप लोगों ने ओलिव रिडले कछुए के बारे में सुना होगा। बीच में इसको बचाने के बहुत सारे प्रयास भी चल रहे थे, उड़ीसा के तटों पर ये आते हैं। अब ओलिव रिडले कछुओं की टैगिंग कर रहा है वो कौन है? वो है हमारा जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। दोस्तों जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ओडिशा में ओलिव रिडले कछुओं को टैग करना शुरू कर दिया है। जो आपका ZSI है, इसके वैज्ञानिकों ने बंगाल की खाड़ी में गहरे पानी में तैरते हुए 6 ओलिव रिडले कछुओं को टैग करके उन्हें वापस समुद्र में छोड़ दिया। जिन 6 कछुओं को टैग किया गया उनमें 4 मादा और 2 नर शामिल हैं। वैज्ञानिकों ने इन 6 कछुओं की लंबाई, वजन जैसी बुनियादी जानकारी दर्ज की है। इस टैगिंग में ZSI की वेबसाइट के साथ ईमेल ID भी है। भविष्य में कोई भी इन कछुओं को पाता है तो वह ZSI से संपर्क कर सकता है, जिनसे इनकी स्थिति का पता चल सकता है। इस बार 30,000 कछुओं को टैग करने का निर्णय जो है वो लिया गया है। विदित है कि ओलिव रिडले कछुओं का मूवमेंट जो ओडिशा तट पर पहुंचने के लिए हजारों समुद्री मील यात्रा करते हैं, एक रहस्य बना हुआ है। वे ओडिशा के पानी तक कैसे पहुंचते हैं और वे राज्य के समुद्र तटों पर अंडे देने के बाद वापस कहां जाते हैं, ये तमाम सारे ऐसे सवाल हैं जिनके बारे में हम अभी भी जानना चाहते हैं। तो दोस्तों ओलिव रिडले कछुओं की टैगिंग कर रहा है जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। सोनिया अग्रवाल होंगी बाइडेन की जलवायु नीति सलाहकार। दोस्तों भारतीय मूल की ही सोनिया अग्रवाल जो कि हैं हमारी जलवायु, ऊर्जा और परिवर्तन की विशेषज्ञ, ये जलवायु नीति और नवाचार के लिए वरिष्ठ सलाहकार के रूप में इनको शामिल किया गया है। बाइडेन जिन दिनों उपराष्ट्रपति थे उन दिनों सोनिया अग्रवाल ने ऊर्जा नवाचार के लिए 200 बिजली नीति विशेषज्ञों को एकजुट किया था और अमेरिका की बिजली योजना का नेतृत्व किया था। उन्होंने जलवायु और ऊर्जा नीतियों के पर्यावरण, आर्थिक और सार्वजनिक स्वास्थ्य के प्रभाव, तमाम सारी चीज़ों को लेकर के इससे पहले भी इन्होंने जो बात है वो की हुई है। दोस्तों ढाका में मनाया गया साकरेन पर्व, और ये बहुत खास बात है हमारे लिए कि जो ढाका है बांग्लादेश की कैपिटल, वहाँ पर साकरेन पर्व मनाया गया है। तो आपको ये चीज़ यहाँ पर याद रखनी है। बांग्लादेश में जो ये एक तरीके से हम कहें कई हिस्सों में साकरेन पारंपरिक पर्व है, वहाँ का मनाया गया। इस अवसर पर संगीत, नृत्य और कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इसके अलावा पतंगबाजी, आतिशबाजी भी आयोजित की गई, जिनमें बड़ी संख्या में लोगों ने भाग लिया हुआ है। बाद में विंटर केक फेस्टिवल यानी कि पीठा पौली का आयोजन हुआ, जिसमें चावल का केक और हलवा परोसा गया। विदित है कि बंगाली महीने पौष के अंतिम दिनों में मनाई जाने वाली यह परंपरा सदियों पुरानी है। ठीक है। बांग्लादेश के पुराने ढाका शहर के लोगों को साखरी बाजार, लक्ष्मी बाजार, बंगशाल और सूत्रपुर जैसी अन्य तमाम सारे इस त्योहारों को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया गया।
लेट्स फ्लाई एक काइट उत्सव भी यहाँ पर सेलिब्रेट किया गया। तो बांग्लादेश में दोस्तों साकरेन पर्व मनाया गया। अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए साकरेन पर्व कहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है तो यह यहीं पर किया जाता है। इसके अलावा जो विंटर केक फेस्टिवल है जिसको आप पीठा पौली बोलते हैं, वो पीठा पौली भी यहीं पर सेलिब्रेट होता है। और लेट्स फ्लाई एक काइट उत्सव भी बांग्लादेश में ही आपका मनाया जाता है। तो दोस्तों कुल मिलाकर चाय की चर्चा में आज इतना ही रखते हैं, क्योंकि इतने करंट अफेयर में आज के दिन का लगभग कंटेंट आपका कंप्लीट हो जाएगा। न्यूज़पेपर को आप जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि आज का न्यूज़पेपर इसमें इंक्लूड नहीं है। तो न्यूज़पेपर को आप एक बार जरूर से जरूर पढ़ लीजिएगा। नोटिफिकेशन पर चर्चा करेंगे आज शाम को, तो उसके लिए आप लोग तैयार रहिएगा। इसको देख करके तैयारी कर लीजिए। हो सकता है शाम को आपका यहाँ पर जहाँ तक कंफर्म ही है कि आपका वीकली टेस्ट भी शाम में होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस नाइट।